टेस्ट स्टार्ट થઈ ગયો હતો. चलो अब फुल्ली फोकस करो. यहां पे जो आज टॉपिक है इट इज अबाउट लैक ऑपेरॉन. पहले ऑपेरॉन क्या है? तो जैसे आपका घर कोई एक फैमिली मेंबर से चलता है, नहीं, सेम यहां जो ऑपेरॉन है, व्हाट इज ऑपेरॉन? जीन सेगमेंट. जीन सेगमेंट जो है वो ज्वाइन होके क्या बनाएगा? ऑपेरॉन. डिफरेंट टाइप ऑफ जीन we will discuss in this topic, that different type of gene, that means ZYA. But before that, this is the concept that this is seed and this is its embryo. Plumule. चलो प्लूम्यूल यानी क्या? मुझे मैसेज करो, रूट बनाएगा या स्टेम बनाएगा? मैसेज में रूट बनाएगा या स्टेम बनाएगा? प्लूम्यूल क्या बनाएगा? यस, वेरी गुड. क्या बनाएगा? ओके, स्टेम. और रूट कौन बनाएगा? मैसेज में रूट कौन बनाएगा? फटाफट. यस, वेरी गुड, रेडिकल. सो ये जो रेडिकल एंड प्लूम्यूल है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो. डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो. अब एक मेन पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सीड है, ये सीड है, वो कहां से बना है? जाइगोट. जाइगोट में 2 एंड सेल था, वो सिंगल सेल 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 32, 64, ऐसे 128, 256, वैसे यहां पे 512 कंटिन्यू सेल डिवीजन हुआ. बट यहां आप देख सकते हो कौन से वाला डिवीजन हुआ है, मीटोसिस या मियोसिस? तो क्या आंसर आएगा? मीटोसिस. क्या आएगा? मीटोसिस आएगा. बिकॉज सेल डिवीजन अगर, एंड यहां पे मीटोसिस होगा बिकॉज 1 to 2, 2 to 4, दो सेल नहीं बनते. अगर 4 सेल नहीं बनते तो मियोसिस होता. बट यहां पे ओनली मीटोसिस हुआ. एक सेल में से टोटल सीड बन गया. अब यहां इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं. मैं लेफ्ट साइड नहीं आऊंगा बिकॉज स्क्रीन पे. चलो आंसर देना है आपको कि जाइगोट में जो जीन थे, सुनो आराम से, कल के टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन हम आज इवनिंग में कर देंगे. जाइगोट में जो क्रोमोसोम है वो ही प्लूम्यूल में रेडिकल में होंगे, यस और नो? वो ही सीक्वेंस होगी, यस और नो? या चेंज हो जाएगी? फटाफट मुझे रिप्लाई करो, यस और नो, फास्ट. देखो क्या आंसर आएगा? यस. क्या आंसर आएगा? यस. बिकॉज आपके जाइगोट में जो क्रोमोसोम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी, वो ही सीक्वेंस अभी ये सेल, राइट, चिक सेल या कोई भी सोमेटिक सेल में होगा, यस होगा. इवन टेस्टिस में जो 2n क्रोमोसोम है, वो ही क्रोमोसोम की सीक्वेंस जाइगोट में पहले थी. ये आपको याद रखना है. और यहां एक पॉइंट ये मेन याद रखो कि यहां पे ये सीड का कोई एक सेल ले लो, ये सीड है
उसमें से कोई एक सेल यहां पे मैंने ले लिया है, कोई एक सेल, और उसमें हम जेनेटिक रेगुलेशन कैसे होता है उसका स्टडी करेंगे। तो यहां आपको याद ये रखना है, देयर आर टू टाइप ऑफ जीन, ए एंड बी। ए जीन is useful during this stem and root formation. That means A gene is useful for embryo development. सुनो, embryo development. At that time, you required B gene transcription and then translation. Yes or no? No. जब ए जीन में से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन होगा, यानी ऐसे प्रोटीन बनेंगे कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यूजफुल है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? बी जीन में से, यानी दिस जीन is useful for protein synthesis which will be used in flowering. तो अभी ये जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए ए जीन में से, तो अभी तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहां पे कब स्टेम बनेगा और कब फ्लावरिंग होगा, यानी फ्लावर फॉर्मेशन होगा, वो तो फ्लावर फॉर्मेशन आफ्टर 3 months we have to required. So before 3 months you required expression of a gene. At that time it is called a switch on, and at this time the B gene, that means protein for flowering, which will be used after 3 months. At that time, that means at initial stage, A gene expression you have required, but B gene expression you do not require at initial stage. So it is called a switch off. Switch off याद रखना है, इसको हम switch off बोलेंगे, यानी ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। But after then the initial stem, initial root is synthesized. Now this stem is developing by primary growth. That means length of stem will increase. After then, after 3 months, now this cell have requirement. This cell यानी यही सेल जो यहाँ सीड में था वो ही यहाँ होगा, क्योंकि रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, वो सब सोमेटिक सेल में से बनेंगे। और सीड का सेल हो या सोमेटिक सेल हो या जाइगोट का सेल हो, फर्स्ट सेल, सब में जीन सेम होंगे। तो अब यहां पे क्या करना है? यहां पे जो दो जीन है ए एंड बी, तो अब किसको एक्सप्रेस करना है? बी को। सो बी जो है वो ऑफ में से ऑन हो जाएगा, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन अब स्टार्ट हो गया। और उसी टाइम पे यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, यानी कोरोला, कैलिक्स फॉर्मेशन, ये सब यहां स्टार्ट हो जाएगा। और एट दैट टाइम you do not require for synthesis of plumule radical protein. So A gene will switch off. A gene will switch off. A gene को switch off कर देना है और B gene का switch on करना है। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहले यहां ऑन था और ये ऑफ था, ऐसा क्यों हुआ? अब आपको होगा ऐसा क्यों, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थे?
you know that this transcription, पहले आपको मैं बोल देता हूं कि ये डीएनए सेगमेंट है और डीएनए में से पहले एमआरएनए बनेगा, डीएनए में से एमआरएनए बनेगा और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, यानी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. You know, it is energy requiring process. It is energy requiring process. अगर एक साथ या डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन हो दोनों का, तो कोई एक ही यूजफुल है और ये इसमें से भले ही सपोज प्रोटीन बन रहे हो बट उसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा. इसीलिए ए का एक्सप्रेशन हुआ और बी का स्टॉप हुआ. उसके बाद बी का एक्सप्रेशन हुआ, राइट, और ए का स्टॉप हो गया, यानी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. सो एक साथ ज्यादा एटीपी का वेस्टेज ना हो, इसलिए ए का एक्सप्रेशन हुआ तब बी नहीं हुआ, बी का एक्सप्रेशन हुआ तब ए का एक्सप्रेशन स्टॉप हो गया. सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ जीन. नाउ जेनेटिक कंट्रोल रेगुलेशन इसको बोलेंगे. नाउ आपको एक पॉइंट स्टडी करना है कि हम ये रेगुलेशन करेंगे तो कौन से लेवल पे कर सकते. आपको होगा कौन से लेवल, यानी क्या, फर्स्ट लेवल, अगर आफ्टर 3 months यहां मुझे ए प्रोटीन यानी ए जीन में से बनने वाला जो प्रोटीन है उसको स्टॉप करना है, तो उसमें से एमआरएनए को स्टॉप करना पड़ेगा. यानी क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे नंबर देता हूं. ट्रांसक्रिप्शन लेवल जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन पर ही कंट्रोल कर दो तो ए में से प्रोटीन अब नहीं बनेंगे, बिकॉज एम्ब्रियो में से यानी प्लूम्यूल में से और रेडिकल में से जो जर्मिनेशन हुआ है वो अभी नहीं करवाना है. जर्मिनेशन बिफोर 3 months रिक्वायर्ड थी, तब हमने एक्सप्रेशन करवाया था, बट आफ्टर 3 months जर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लावर प्रोडक्शन करना है, तो एट दैट टाइम बी इज रिक्वायर्ड, ए इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, राइट. सेकंड, यहां पे आपको पता है कि चलो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप अगर कंट्रोल न कर पाए तो आपको पता है ये डीएनए है और डीएनए में से एमआरएनए यहां पे बना है, ये एमआरएनए बना. एमआरएनए पे पता है आपको इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, ऐसे यहां इंट्रॉन एक्सॉन की कंटिन्यू सीक्वेंस होगी और इसमें से आपको पता है किसको रिमूव करना है, इंट्रॉन को. और यहां आप क्या बोलोगे वो प्रोसेस को, स्प्लिसिंग. क्या बोलेंगे, स्प्लिसिंग. तो स्प्लिसिंग होगा तब मैच्योर एमआरएनए बनेगा और मैच्योर एमआरएनए बनेगा तब जाके वो ट्रांसलेशन के लिए काम में आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. बट यहां स्प्लिसिंग लेवल पे आप मैच्योर एमआरएनए नहीं बनाते तो उसमें से प्रोटीन आगे नहीं बनेंगे, यानी ए जीन का एक्सप्रेशन आपको स्टॉप करना है तो उसका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यानी आपको पता है स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग, वो मत होने दो. प्रोसेसिंग लेवल पे ये स्टॉप हो गया तो जीन रेगुलेशन
कंट्रोल कर पाओगे, यानी जीन रेगुलेशन कैसे कंट्रोल कर पाओगे। फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दो। अगर वो हो गया तो सेकंड लेवल कौन सा है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्रोसेसिंग ना होने दो, यानी स्प्लिसिंग वाली। समझ पड़े છે ને બકા? एक्सप्रेशन આપો तो पढ़वी જોઈએ, आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, बराबर, तो पक्का समझ में आएगा। ये मैं ऐसे समझा रहा हूं कि जैसे आपको डीएनए के बारे में कुछ ना पता हो तो भी आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में ना आए तो ये आपकी बड़ी गलती है। सपोज कॉन्सेंट्रेशन ना हो या मॉर्निंग टाइम हो तो आपको आफ्टरनून में यही टॉपिक रिवाइज करना है, और बुक में से अब देखेंगे तब वो परफेक्ट हो जाएगा। और थर्ड कौन से लेवल पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। यानी क्या हुआ कि अगर प्रोसेसिंग भी हो गया तो अब न्यूक्लियस में जो एमआरएनए बना है, अब ये एमआरएनए कहां जाएगा? राइबोसोम पे जाएगा। तब ये ट्रांसलेशन करेगा, बट ये राइबोसोम के साथ अटैच ही ना हो, ऐसा आप रेगुलेशन कर सकते हैं सुमित। यानी क्या हुआ? एमआरएनए जब जो न्यूक्लियस में से राइबोसोम पे ना जाए या फिर न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसपोर्ट ना हो, ऐसा करके आप इसका रेगुलेशन कर सकते हैं, यानी इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। अरे समझ पड़ी ने? समझ पड़े છે ને? પડવી જોઈએ હા સુમિત, 100% સમજ પડી બકા? શ્યોર ને? નિશાંત, નિશાંત, મિહિર, मिली? ओके गुड। तो वैसे यहाँ 3 लेवल है, टोटल 4 है, बट एक एक करके हम रिपीट कर रहे हैं तांशी। फर्स्ट कौन सा लेवल है? तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल। थर्ड कौन सा? द मूवमेंट ऑफ mRNA from nucleus to cytoplasm or nucleus to ribosome. It will be controlled. And fourth level, अगर ये सब कुछ हो गया, mRNA या राइबोसोम पे भी आ गया, तब जाके हम वो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन स्टॉप करेंगे कोई भी हिसाब से, किसी भी तरीके से। तो वो ट्रांसलेशन लेवल फोर्थ लेवल है, राइट, जिससे हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। बिकॉज अभी हमें फ्लावरिंग करना, राइट, आफ्टर 3 मंथ फ्लावर प्रोड्यूस करना है, तो उसी टाइम पे हमें ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिर जर्मिनेशन नहीं करवाना है, तो उसके एटीपी क्यों रॉन्ग वेस्ट करे। सो बी का एक्सप्रेशन हो रहा था तो ए का हमने स्टॉप करवा दिया 4 तरीके से: ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, देन transportation of mRNA from nucleus to cytoplasm, and after then fourth level, translation level. क्लियर? तो ये आपको परफेक्ट स्टडी करना है। और अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो लैक ऑपेरॉन, जो एग्जाम्पल यहां पे दिया है, उसमें लैक ऑपेरॉन में यहां पे ये रफ कर रहा हूं मैं, लैक ऑपेरॉन में लैक फॉर लैक्टोस, लैक फॉर लैक्टोस, और यहां आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग जीन आर प्रेजेंट। RPO बुक में से देखना है, पहले यहां कवर कर लो। RPO मीथ, कल मार्क्स अच्छे थे, हाँ, बाद में डिस्कस करेंगे किसके हाईएस्ट है और नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है,
सॉल्यूशन देखना मेरा। चलो RPO, देन ZYA, these are structural gene. Why structural gene? Because different type of enzyme or protein are synthesized from these three gene, and these are regulatory gene. These RPO are called a regulatory gene because these three gene are useful for regulation of gene expression. How? We will study. P is the site where the enzyme, which is called a RNA polymerase, RNA polymerase will bind. P for promoter, promoter जो एक्शन है उसको प्रमोट करेगा, ये जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करेगा। बिकॉज आपको क्या आरएनए पॉलीमरेज से तो आरएनए बनेगा, तो बिल्कुल सही है। जेड में या वाई में या ए में पहले क्या बनता है? एम आरएनए। आपको पता होना चाहिए पहले ऑलवेज क्या बनेगा? एम आरएनए बनेगा, और उसके बाद या डिफरेंट टाइप ऑफ, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको दिखाई दे रहा है? पक्का रीड कर रहे हो ना? क्या लिखा है? ओके, क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देन सेकंड वन इज कॉल्ड अ परमिएज। निशांत, वेरी गुड। क्या है? परमिएज। एंड थर्ड वन कौन सा? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, सो बीटा गैलेक्टोसिडेज, permease and trans-acetylase. These three different type of enzyme are synthesized by these three structural gene. But this transcription was by P gene. R, P and O all are regulatory gene because these are useful for regulation. Now, the R is also called a I. I for inhibition, otherwise I for inhibitor. Inhibitor. पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूं, सुनो। यहां जो ये इनहिबिटर है, वो इनहिबिटर आपको याद रखना है प्लीज। ये इनहिबिटर को आई बोल सकते, और वो कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। When, तो जब इसका एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए, सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि ये सेल है, सेल में अगर लैक्टोज ना हो, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म यहां पे हो रही है, सो ये जो शॉर्ट नोट है उसको लैक ऑपेरॉन बोलते हैं। लैक ऑपेरॉन यानी द ऑपेरॉन विच इज कंट्रोलिंग the lactose sugars metabolism. सुनो, तो यहां लैक्टोज ही नहीं है, तो यहां बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के क्या करेंगे? बिकॉज बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन क्या है? ये लैक्टोज में से गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाना, ये इसका फंक्शन है। तो यहां लैक्टोज ही अगर सेल में ना हो, तब उसी टाइम पे ये ट्रांसक्रिप्शन करके एनर्जी वेस्ट करके क्या काम है? सो यहां पे याद रखना है कि आर में से इनहिबिटरी प्रोटीन कहां ज्वाइन होगा? ओ पे। ओ पे, ओ यानी ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर के ऊपर इनहिबिटरी प्रोटीन ज्वाइन हो गए। यानी रेलवे ट्रैक थी, बट उसका फाटक बंद हो गया, और फाटक बंद हो गया
यानी स्विच ऑफ। अब यहां ये आरएनए पॉलीमरेज बोलो एक्टिव होगा, यस और नो? नो। यस और नो? नो। क्यों? मेरी समझ पड़े છે ભાઈ? પડે છે બકા? તમારું ધ્યાન હશે તો સમજ પડશે, બરાબર? દે ખ્યાલ ના આવે તો પૂછજો. શુભ ક્લિયર છે ને? પ્રિયાંશી, પલક, બકા, जयराज, ओके चलो. अब यहां पे पहले तो कल का टेस्ट वो 720 मार्क का, उसमें बायोलॉजी के 360 थे, सबके मार्क्स नहीं आए, बट हाईएस्ट 340 है, हाईएस्ट 340 है, बराबर? प्रथम, वेरी गुड. और आपको ट्राई करना है गलत क्यों हो, बराबर? गलत हो ही नहीं, और मार्क्स कम है उसमें आप अपनी गलती ढूंढो, बराबर? एक सीधी बात है, आप देखो क्यों गलत हुआ, और मैं आज सॉल्यूशन करवाऊंगा इवनिंग को, तब आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन में मुझे ये सोचना चाहिए था बट मैंने नहीं सोचा. सो देखो स्टार्ट करते हैं. आरपीओ, आर यानी इनहिबिटर, रिप्रेशर, फिर से बोलो सुमित, आई यानी इनहिबिटर, आर यानी रिप्रेशर. ये एक्शन जो रिएक्शन है उसको रिप्रेस करेगा, स्टॉप करेगा, इसलिए इसको बोला रिप्रेशर. और इनहिबिटरी प्रोटीन वो यहां कहां ज्वाइन होगा? ओ पे, यानी ओ इज ऑपरेटर. ऑपरेटर, ओ इज द ऑपरेटर. जो एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा उसका ऑपरेट टोटली कौन कर रहा है? ऑपरेटर. और इसको बोलेंगे स्विच ऑफ, बराबर? अब अगर अगर यहां पे सेल में वाई जीन के थ्रू यानी परमीएस के थ्रू लैक्टोज एंटर हो गया, बिकॉज परमीएस यानी इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर बोथ, यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज को भी वो परमिट करेगा, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, और साथ में लैक्टोज के भी परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज करता है, आपको होगा इसकी परमिएबिलिटी क्यों? तो यहां पे सपोज जेड जीन में से जो रिक्वायर्ड है उतने बीटा गैलेक्टोसिडेज न बने, तो उसका एक्स्ट्रा बीटा गैलेक्टोसिडेज को परमिट करेगा एंटर होने को, और मेन लैक्टोज को परमिट करेगा. तो जैसे लैक्टोज अंदर आ गया, ऑन द स्पॉट इट विल एक्ट एज अ इंड्यूसर. ये इंड्यूसर का काम करेगा. इंड्यूसर यानी एक्सेलरेटर. तो अब ये रिप्रेसर प्रोटीन था वो ओ पे से रिमूव हो गया, और ओ पे से रिमूव हो गया यानी फिर से ये स्विच ऑन हो गई, ये स्विच ऑन हो गई. दैट मीन्स अब यहां ये एक्सप्रेस होगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज बनकर ऑन द स्पॉट लैक्टोज का कन्वर्जन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. उसके बाद वाई जीन फॉर परमिएज, राइट? देन ट्रांस एसिटाइलेज, ये ए जीन में से बनेगा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज. these three enzyme are useful for lactose operon या लैक ओपेरॉन. तो ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए. जैसे कि इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, यानी यहाँ पे मीडियम में ये बैक्टीरिया है और उसके मीडियम में अगर लैक्टोज ही नहीं है, राइट? याद रखो, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज. अगर लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए, बराबर? तो ऐसे ये ऑपेरॉन
कंट्रोल कर रहा है, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव हुआ, ये सब हम देखेंगे। टाइम कितना हुआ है? वेरी गुड, अभी भी मैक्सिमम टाइम है। सुनो, टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन कवर करना है, बराबर। मैं फोटो कैप्चर करके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वेट फॉर अ मोमेंट। દેના મેસેજ આવે છે, સ્ક્રીન ઇઝ નોટ ક્લિયર. બકા બધાને તકલીફ પડે છે, સ્ક્રીન ક્લિયર નથી, સ્ક્રીન પોઝ થાય છે. चलो शेयर करिए. फर्स्ट देखो, रेगुलेशन of gene expression. You can see regulation of gene expression refer to a very broad term that may, अगर रोटेट करूं, वेट, बराबर जो रोटेट करवानुं घणा कहे चलो. So considering that gene expression result in formation of polypeptide, it can be regulated at several level. अलग अलग लेवल पे, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर दो, ट्रांसलेशन स्टॉप कर दो, ऐसे अलग अलग कई तरीके से हम वो रेगुलेट कर सकते हैं. नीचे लिखा है नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर एमआरएनए. देन सेकंड प्रोसेसिंग लेवल, यानी मैच्योर एमआरएनए हम बनाना स्टॉप कर दे. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. एंड फोर्थ ट्रांसलेशनल लेवल. बराबर. अब यहां पे नेक्स्ट ये 4 लेवल है. चलो बोल दो ये 4 लेवल, बिना देखे बोल दो फटाफट. खुशी वीडियो ऑन रखवानो बका. धनिया समझ पड़ी ने? अल्ट्रा वायोलेट तने समझ पड़ी? दीपेन ओके. केम જોવું પડે છે? મોઢે બોલો યાર, આવું ના ચાલે. ચલો, જોવો છો એનો મીનિંગ ના રહ્યો. ચલો હવે આગળ જો. The gene in the cell are expressed to perform a particular function or a set of function. For example, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into
गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, यानी लैक्टोज का कन्वर्जन यहाँ कहाँ होगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, मैंने राउंड किया है। द बैक्टीरिया यूज देम यानी गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का यूज करेगा, मेनली गैलेक्टोज का यूज करता है। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would not longer require synthesis of enzyme beta galactosidase. Therefore, in simple term, it is metabolic, physiological, and environment condition that regulate expression of gene. The development and differentiation of embryo into adult organism are also result of coordination या फिर coordinated regulation of several set of gene। यानी ये क्या बोल रहे हैं, तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, राइट, उस टाइम पे क्या होगा, तो जो फ्लावर प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में आएगा। जब फ्लावर प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा, राइट, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, यानी कोई दो में से कोई एक जीन एक्सप्रेस होगा और एक स्टॉप होगा। नाउ इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ रेट of transcription initiation is predominant site for control of gene expression। यानी ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो तब इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये बात प्रोकैरियोटिक की है, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ये सब नहीं आएगा, सिंपल RNA polymerase, right? So activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein। यानी प्रमोटर के ऊपर ये एंजाइम ज्वाइन होगा, बराबर, प्रमोटर के ऊपर ये एंजाइम ज्वाइन होगा। अभी मैंने बोला, देखो यहाँ पे मैंने बोला था RPO एंजाइम कहाँ ज्वाइन हुआ, प्रमोटर के ऊपर, बराबर। RPO सीक्वेंस मत भूलना, R P एंड O, और प्रमोटर के ऊपर ज्वाइन होगा एंजाइम RPO। नेक्स्ट, ये शॉर्ट नोट कंप्लीट होने के बाद आपको लिखना है, जब 2 टाइम्स आप कंप्लीट लिखोगे, बराबर, तब पता चलेगा। चलो अब देखते हैं। RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein, which affect its ability to recognize start site. This regulatory protein can act both positive and negative। पॉजिटिव यानी एक्सप्रेस करेगा तो पॉजिटिव, और एक्सप्रेशन स्टॉप करेगा तो नेगेटिव। द accessibility of promoter region of prokaryote DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed operator, right? ये ऑपरेटर RPO, फिर से रीड करो, द accessibility of promoter region of prokaryote DNA in many cases regulated by interaction of protein with sequenced termed operator। यानी क्या, ये ऑपरेटर ऑपरेटर पे डिपेंड है कि वो P यानी P ऊपर RNA पॉलीमरेज है निशांत, वो कितना एक्सप्रेस होगा, वो O पे डिपेंड है, O फॉर ऑपरेटर, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, देखो, और ये जो है पैराग्राफ वो 2 मार्क्स का है। अगर आपको पूछे
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये दोनों पैराग्राफ 2 मार्क्स में, और नीचे जो पैराग्राफ है ये लिखा है लैक ऑपेरॉन, राइट? आप देख सकते हो ये लैक ऑपेरॉन, तो वो मेन है और वो 2 मार्क्स में पूछेंगे। बट जनरली अब तक जितनी बार पूछा है वो ओनली लैक ऑपेरॉन पूछा है 4 मार्क्स में, बराबर? तब लैक ऑपेरॉन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहले ऊपर वाला पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं, सुनो, बस लास्ट 3 लाइनें। The operator region is adjacent to promoter element in most operand, and in most case the sequence of operator bind a repressor protein. Operator bind a repressor protein. या देखो ऑपरेटर बाइंड और रिप्रेसर प्रोटीन, आर में से क्या बना था? रिप्रेसर प्रोटीन बना था। सो ऑपरेटर बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन, बट ये ज्वाइन होगा, बाइंड होगा, तब स्विच ऑफ बोलेंगे। बट इन अ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इट विल रिमूव फ्रॉम ओ साइड, राइट? एंड फिर से स्विच ऑन करेगा। बोलो दीपेन, रिप्लाई करो, समझ में आया? मुस्कान, मुस्कान यू आर लिटिल लेट। देखो ये सब टॉपिक में आप 10 मिनट भी लेट होंगे तो आपको ज्वाइन नहीं होना है, बिकॉज मेन 10 मिनट है। स्टार्टिंग 10 मिनट में नहीं होंगे तो बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा। सो देखो क्या हुआ, मोस्ट केस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, राइट? और रिप्रेसर प्रोटीन ओ पे बाइंड होंगे। Each operon has its specific operator and specific repressor. For example, lac operon is present only in lac operon. यानी lac operator यानी operator O is present in lac operon and it interact specifically with lac repressor only. राइट? यानी फिर से रीड करो, 3 वर्ड है यहां पे। कौन सा वर्ड पहले है? तो लैक ऑपरेटर, राइट? सेकंड लैक ऑपेरॉन में लैक ऑपरेटर है, और ये लैक रिप्रेशर, राइट? ये थर्ड वर्ड है। यानी क्या बोल रहे हैं ये सब कुछ, ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से देखो, द लैक ऑपरेटर, राइट? लैक ऑपरेटर प्रेजेंट ऑन लैक ऑपेरॉन is controlled by lac repressor, बराबर? फिर से यहां देखो lac operator in lac operon is controlled by lac repressor, यानी ये रिप्रेशर फिक्स है, ये रिप्रेशर लैक्टोज जीन का रिप्रेशर बोलेंगे, और वो जस्ट लैक ऑपरेटर पे ही ज्वाइन हो पाएगा, और लैक ऑपरेटर जस्ट लैक ऑपेरॉन पे ही होगा। बोलो ऐसा सिंबल कर दो, समझ में आया? ये लाइन रट्टा नहीं लगानी है, आराम से समझ में आया कि नहीं? बराबर? टाइम भले हो, बस आपको फोकस करना है, और 6 o'clock गेटअप हो जाओगे मॉर्निंग में तो आपको बेनिफिट काफी रहेगा। अब कल मैं पूछूंगा कि 6 o'clock कंफर्टेबल हो, अगर नहीं हो तो मैं इवनिंग में सेट करूंगा, बिकॉज 50% स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा, बराबर? चलो अब हमारे पास टाइम है, सो वी विल स्टडी। देखो 5 मिनट में जितना होगा वो देखेंगे। लैक ऑपेरॉन क्या है? द लैक ऑपेरॉन, elucidation of lac operon was also result of a close association between genetics, कौन से जैकब एंड मोनोड, कौन से जेनेटिक्स थे? तो जैकब, फ्रांसिस्को जैकब, एंड बायोकेमिस्ट जैक मोनोड, they were the first to elucidate a transcription regulated system in lac operon. In lac operon there is a lac for lactose, a polycystonic structural gene,
is regulated by common promoter and regulatory gene. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as a operon. To name few such example, लैक ऑपेरॉन भी होता है, ट्रिप ऑपेरॉन यानी ट्रिप्टोफैन का भी ऑपेरॉन ऐसा ही होता है सेम, एरा यानी एरे किडोनिक का भी ऑपेरॉन होता है, और यहाँ पे एमाइनो एसिड राइट वहां पे उसका भी ऑपेरॉन होता है, हिस्टिडीन ऑपेरॉन होता है, वेलाइन ऑपेरॉन होता है. The lac operon consisting of one regulatory gene, I gene. I does not refer to inducer. I inducer नहीं है, फोकस करो. I inducer नहीं है. यहां देखो I for inhibitor. यहां देखो ये I gene inhibitor है, रिप्रेशर है, जो रिप्रेशर प्रोटीन बना के O पे बाइंड करेगा. यहां इंड्यूसर है बट वो आई का मीनिंग इंड्यूसर नहीं है. आई यानी इनहिबिटरी प्रोटीन. इंड्यूसर तो क्या करेगा, ये इनहिबिटरी प्रोटीन को वो ओ साइड से रिमूव करेगा. और इंड्यूसर यानी क्या, लैक्टोज. बराबर, पहले लैक्टोज नहीं थी तो ये एक्सप्रेशन होके कुछ काम में नहीं आएगा. सो एक्सप्रेशन स्टॉप था, यहां स्टॉप तो आगे भी स्टॉप. बट जैसे लैक्टोज आया, इंड्यूसर आया, वैसे ओ साइड पे से इनहिबिटरी प्रोटीन को रिमूव करेगा. सो स्विच ऑन हो गया. सो ये एक्सप्रेशन हुआ और तुरंत बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा. अगर हमारा टॉपिक बाकी रहा तो उसका ऑडियो क्लिप आपको सेंड करके टोटली परफेक्ट समझा दूंगा. बराबर, क्योंकि 7 o'clock गुजराती मीडियम का की बैच है इसलिए. बट अभी भी 5-7 मिनट है तो देखते हैं हम. देखो क्या हुआ, आई जीन कोड फॉर रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन. रिप्रेशर ऑफ लैक ऑपेरॉन समझ में आया? ओके. द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. कौन सी डाइसैकेराइड है? लैक्टोज. राइट, लैक्टोज का कंट्रोल करेगा कौन? बीटा गैलेक्टोसिडेज. इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट करेगा. राइट. द वाई जीन कोड फॉर परमिएस which increase permeability of beta galactosidase. The A gene encode a trans-acetylase. So all the 3 gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operon as well, the gene represented in operon are needed together to function in the same और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे. यानी लैक ऑपेरॉन हो या और कोई भी ऑपेरॉन हो, सेम ऐसे ही यहां पे कंट्रोल होगा जैसे लैक ऑपेरॉन में हुआ. नाउ द नेक्स्ट देखो, अब ये जो नेक्स्ट पेज है राइट, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सेंड कर रहा हूं. बराबर, बिकॉज अभी वो टाइम हो गया इसलिए. बट एक बात मैं बोल रहा हूं, सुनो, रियली समझ में आया कि नहीं? पक्का ना पक्का? जैनेश, निशांत, सुमित, प्रियांशी, पलक 100%? ओके गुड. चलो अब रिकॉर्डिंग देखना एक बार 2 बार,